हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजना कुदेसिया। लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेल डेवलप्ड टिश्यू होता है जो कि ब्लड वैस्कुलर टिश्यू है। ब्लड एक्चुअली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इसके साथ साथ फूड और वेस्ट मटेरियल को एक पॉइंट से, एक सेल से दूसरे पॉइंट या दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है। ब्लड में दो मेजर पार्ट होते हैं, नंबर 1 प्लाज्मा एंड नंबर 2 ब्लड सेल्स। प्लाज्मा बेसिकली येलो कलर का फ्लूइड है और इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स, एंजाइम, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स वगैरह डिजॉल्व कंडीशन में होते हैं। इसके अलावा ब्लड में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेकंड, ब्लड कार्पुसल्स या ब्लड सेल्स। 3 तरह के ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सामने दिए हुए फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कॉन्केव होती हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के एब्सेंस के कारण इनकी कॉन्केविटी आसानी से दिखाई देती है। सेकेंड सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स या जिन्हें डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। लोबुलेटेड न्यूक्लियस होता है इनका, यानी एक से ज़्यादा लोब्स का बना हुआ न्यूक्लियस होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है और सेल के मैक्सिमम पार्ट को ये कवर करता है। वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और इस तरह से बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती हैं। थर्ड सेल्स प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट होने से रोकती हैं और इंजरी के समय ये ब्लड क्लॉट करके एक्सेस ब्लड फ्लो को रोकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मेजर ऑर्गन है हार्ट। ये मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है और इसका साइज़ हमारी फिस्ट के बराबर होता है। ह्यूमन हार्ट में 4 मेजर चैम्बर होते हैं, इसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। सामने दिए हुए फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है इसमें वेंट्रिकल और ऑरिकल सेपरेट दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिगर में आप सब देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये रेड कलर का दिख रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है। जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड है ये एओर्टा के अंदर एंटर करता है। दिए हुए फिगर में आप लोग देख सकते हो कि एरो के थ्रू ब्लड के पैसेज को दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर आता है वीना केवा के थ्रू और वीना केवा के थ्रू ये राइट एट्रियम में ओपन होता है। ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर से हार्ट का पार्ट दिखाई दे रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। हार्ट के स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो ब्लड के रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होते हैं और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं जो ब्लड के रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। डेवलप्ड एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो ब्लड के मिक्सिंग को रोकता है। लेफ्ट और राइट साइड का हार्ट का सेपरेशन डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है। सामने दिए हुए फिगर में आप लोग देख सकते हो कि जो राइट साइड का एरिया है जो रेड कलर से दिखाया गया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ब्लू कलर से जो दिखाया गया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बेसिकली जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, इन एनिमल्स में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाई एनर्जी नीड होती है। तो ऐसी कंडीशन में हाई एनर्जी नीड को फुलफ़िल करने के लिए इन एनिमल्स में ऑक्सीजन की क्विक सप्लाई ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वगैरह। इन एनिमल्स में बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, यानी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ बॉडी टेम्परेचर भी वेरी करता है।
इन एनिमल्स में हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है, जिससे जो वेंट्रिकल है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह के ब्लड की मिक्सिंग होती है। इसके साथ साथ फिशेस में केवल 2 चैम्बर होते हैं, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में आने वाला जो ब्लड है ये गिल्स में मूव होता है, जहाँ पर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है। एक साइकिल में, हार्ट की एक साइकिल में इन एनिमल्स में, फिशेस वगैरह में हार्ट में केवल एक ही बार ब्लड एंटर करता है, लेकिन जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स वगैरह में हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर करता है। इस तरीके से एक साइकिल में हार्ट के अंदर 2 ब्लड एंटर करता है और इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। नाउ वी कम टू ब्लड वेसल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, कॉइल ट्यूब्स होती हैं, जो कि पूरी बॉडी में रन करती हैं। ये 3 तरह की होती हैं, नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स एंड नंबर 3 कैपिलरीज। फर्स्ट आर आर्टरीज। आर्टरीज थिक वॉल्ड, इलास्टिक वॉल्ड वेसल्स होती हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाती हैं। हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाती हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और ये हाई प्रेशर के साथ हार्ट से ऑर्गन की तरफ मूव करती हैं। वेन्स, नंबर 2 वेन्स। वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं, इनकी ल्यूमन ब्रॉड होती है और इनकी ल्यूमन में, इनकी वॉल में वॉल्व्स होते हैं जो कि ब्लड के रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। इसके साथ साथ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के साथ से ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। नंबर 3 कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत फाइन स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं। इनमें सिंगल सेल की बनी हुई वॉल होती है और ये ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के पास थिक नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होती हैं और बेसिकली ये मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करती हैं, यानी इन सब्सटेंसेस को ब्लड और इंटरसेलुलर स्पेसेस से एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। यदि किसी कारण से रप्चर हो जाए या इंजरी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ब्लड के अंदर प्रेजेंट प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं और ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाकर ब्लड को क्लॉट कर देती हैं। नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है जो कि ब्लड कैपिलरीज के पैरेलल लिम्फ कैपिलरीज के अंदर रन करता है। इन ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर होने वाला जो लिक्विड है वो एक्चुअली लिम्फ होता है। ब्लड के फिल्ट्रेशन के समय प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स के पोर से बाहर आ जाता है। केवल आरबीसी को छोड़कर ब्लड का मैक्सिमम पार्ट फिल्टर होकर इंटरसेलुलर स्पेसेस में फिल हो जाता है और इसी फ्लूइड को लिम्फ बोलते हैं। इस लिम्फ के चारों तरफ जो वेसल्स होती हैं वो लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज कहलाती हैं। वास्तव में जो लिम्फ है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में फ्लो करता है, लिम्फ ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है और इसके साथ साथ लार्ज वेन्स में इनकी ओपनिंग होती है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में डाइजेशन के प्रोसेस के बाद फैट और प्रोटीन, बेसिकली फैट के लिए जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो होती है और फैट मॉलिक्यूल्स लिम्फ के अंदर जाकर मिलते हैं। ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो वॉल्स के ऊपर एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है और इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जनरली आर्टरीज में जो ब्लड है ये हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है और इस हाई प्रेशर के साथ दो कंडीशन डेवलप होती हैं। इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब है कि जब वेंट्रिकल्स, दोनों साइड के वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने से आर्टरी पर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। इसी तरह से दोनों साइड के वेंट्रिकल जब रिलैक्स्ड होते हैं तो इनके रिलैक्स्ड होने पर आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है और इसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं।
नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज है उसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। इसको मेज़र करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को हमारी काफ पर बांध दिया जाता है और इसमें काफ में ब्रैंकियल आर्टरी होती है और इस ब्रैंकियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो मेजर ऑर्गन होते हैं, नंबर 1 जाइलम एंड फ्लोएम। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस से ही स्टार्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल हैं ये स्पेशली वाटर और मिनरल्स ये प्लांट्स रूट्स के थ्रू सॉइल से और एटमॉस्फेयर से रिसीव करते हैं। इसके अलावा अदर रॉ मटेरियल्स जो प्लांट बॉडी को फॉर्म करने में काम आते हैं, इनमें प्लांट प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए जितना भी रॉ मटेरियल है ये भी रूट्स के थ्रू सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली सॉइल रिचेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कई सारे मिनरल्स का। इसके साथ साथ इन मिनरल्स को रूट्स के थ्रू मैक्सिमम प्लांट जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं। यदि प्लांट के सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स यानी रूट्स और इसके साथ साथ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स यानी लीव्स के बीच की यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में प्लांट्स को स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। यदि सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, इट मीन्स यदि प्लांट स्मॉल है तो ऐसी कंडीशन में प्लांट की एनर्जी डिमांड भी कम होगी और सिंपल तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। ऐसे प्लांट्स जो टॉल हैं या जिनकी हाइट ज़्यादा है उन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये प्लांट्स की बॉडी डिज़ाइन और प्लांट की मेटाबॉलिक स्टेट पर भी डिपेंड करता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो ऑर्गन हैं या दो टिश्यू हैं। नंबर 1 जाइलम में जाइलम टिश्यू, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं। इनमें से वेसल्स और ट्रैकीड्स जो हैं ये पूरी प्लांट बॉडी में इंटरकनेक्टेड होती हैं और इस तरह से वाटर कंडक्टिंग चैनल्स को फॉर्म करती हैं। फिगर में आप लोग देख सकते हैं जाइलम वेसल्स ब्रॉड ट्यूब्स होती हैं। ट्रैकीड्स डेड टिश्यू होता है जाइलम का। इसके साथ साथ जाइलम फाइबर्स ये भी डेड टिश्यू होता है और जाइलम पैरेन्काइमा लाइव सेल्स होती हैं। इनमें जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स जो हैं ये मेनली वाटर चैनल की तरह से काम करते हैं। इसके साथ साथ रूट्स की जो सेल्स हैं ये सॉइल के साथ एक्टिवली कांटेक्ट में रहती हैं और इसके कांटेक्ट से सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं वो आयंस के फॉर्म में रूट्स के अंदर एंटर करते हैं। रूट्स के अंदर आयन एंटर करते हैं और रूट्स की सेल से कुछ आयन सॉइल में जाते हैं। इससे सॉइल और रूट्स के बीच में एक आयन कंसंट्रेशन मेंटेन होता है और इस आयन कंसंट्रेशन से दोनों पार्ट के बीच में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। इस डिफरेंस के कारण या इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल सॉइल से रूट सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रूट सेल के अंदर एंटर करते हैं एक चैनल फॉर्म होता है ट्रैकीड्स के अंदर और वेसल्स के अंदर, जिससे वाटर मॉलिक्यूल तेज़ी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। लेकिन जो टॉल प्लांट्स में केवल यही मेथड उपयोगी नहीं होता और इसके साथ साथ एक और एसेसरी मेथड होता है जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है इसमें लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होने की प्रोसेस होती है। एक्सेस वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस होता है। प्लांट के अपर पार्ट में जितनी भी लीव्स हैं, जब इन लीव्स के स्टोमेटा से पानी वाटर वेपर्स के रूप में निकलता है
तो एक तरह का सक्शन प्रेशर डेवलप होता है और इस सक्शन प्रेशर के कारण वाटर मॉलिक्यूल रूट के जाइलम से तेजी से एंटर करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और इसी प्रोसेस के कारण जो टॉल प्लांट्स हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल ऊपर तक पहुंचते हैं। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करती है। दिन के समय ट्रांसपिरेशन एक मेजर फैक्टर के रूप में काम करती है जिससे वाटर मॉलिक्यूल जाइलम से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लोएम। फ्लोएम लीव्स में बने हुए ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है और उन पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पर हाई एनर्जी नीड होती है। फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और फ्लोएम के थ्रू केवल अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट नहीं होते बल्कि प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और ऑयल मॉलिक्यूल्स वगैरह भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। These are transported to the storage organs of roots, fruits and seed. मीन्स जहाँ पर फूड मटेरियल को स्टोर करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ट्रांसलोकेट होते हैं। सामने दिए हुए फिगर में हम देख सकते हैं कि फ्लोएम को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। सीव ट्यूब्स ट्रांसवर्स साइड पर परफोरेटेड होती है जिनके थ्रू ऑर्गेनिक फूड मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसलोकेट होता है और कंपेनियन सेल्स इन सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस सीव ट्यूब्स के थ्रू होती है जिनमें कंपेनियन सेल्स इन फूड मटेरियल को अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में मदद करती है। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम में एनर्जी यूटिलाइज होती है इस प्रोसेस में। बेसिकली जो सुक्रोज है या अमीनो एसिड्स हैं जब ये एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं तो ये एनर्जी गेन करते हैं। जैसे कुछ मटेरियल सुक्रोज फ्लोएम के टिश्यू से दूसरे सेल में जाने पर एटीपी को यूज़ करता है और एटीपी को यूज़ करके उस सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। इट मीन्स जब सुक्रोज किसी सेल में जाएगा तो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा इट मीन्स द वाटर ऑब्जॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज होगी। हम फिगर में देख सकते हैं कि जो सीव ट्यूब हैं, जो सीव प्लेट्स हैं उनमें परफोरेटेड हैं वो, यानी उनमें पोर्स हैं और इन्हीं पोर्स के थ्रू सुक्रोज या दूसरे मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं। This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure according to plant's need. यानी ऐसे प्लांट पार्ट जहाँ पर एनर्जी नीड ज़्यादा है और कम प्रेशर है उन जगहों पर फ्लोएम टिश्यू से ऑर्गेनिक फूड मूव करता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्प्रिंग सीजन में शुगर स्टेम और रूट्स में अब्जॉर्ब हो जाती है जहाँ से ये बड में जाती है क्योंकि बड आगे चलकर ग्रो होती हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है।